अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। हम पढ़ रहे हैं आज मेंस्ट्रुएशन जो JKPSI में है। और आज हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ज्योमेट्रिकल फिगर पढ़नी है वो है सर्कल्स। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अगर मेंस्ट्रुएशन में कोई एक क्वेश्चन आता है, या आएगा ट्रायंगल्स पे, या आएगा सर्कल्स पे, या आएगा सिलेंडर्स पे, या कोन्स पे। इसलिए इस पे ज़्यादा ध्यान रखना। सर्कल्स पे बहुत ज़्यादा चांसेस है, सर्कल्स पे क्वेश्चन आते हैं। हर एग्ज़ाम में सर्कल्स पे क्वेश्चन एक आता है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो सर्कल मैंने आपको बताया, सर्कल क्या है। ऐसे ये होता है रेडियस, और रेडियस से जो सरकमफ्रेंस तक, इसको बोलते हैं हम रेडियस। और अगर ये यहाँ इस सरकमफ्रेंस से इस सरकमफ्रेंस तक, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और बीच में से निकले यहाँ सेंटर से, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर होता है सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और इसी का हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया किस तरह फाइंड करेंगे, वो पाई आर स्क्वायर इसकी फार्मूला है। पाई किसके बराबर होता है 22/7 और 3.14। ये याद रखना। ज़्यादातर 22/7 ही यूज़ करते हैं हम जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, क्योंकि 3.14 को फिर मल्टीप्लाई करना मुश्किल ही होता है। तो अगर आपको देखो, डायमीटर मैंने बताया वो आपको 2r, r + r 2r होता है। अगर आपको डायमीटर दिया होगा, फिर आपको कुछ नहीं करना है। ये पाई है, और r के बगैर, r के बदले डायमीटर /2, वो क्या आएगा d² / 2² 4। मतलब पाई d² / 4 भी आप यूज़ कर सकते हो, या पाई r² या पाई d² / 4 यूज़ कर सकते हो। तो इसका परिमीटर क्या होता है, अगर ये सर्कल है, इसका बाहर वाला ये लेंथ कितना है, वो होता है 2πr। 2 × 22/7 × r, जितना रेडियस होगा उतना। फिर बस अगर आपको कभी आएगा कि पेरीमीटर इसका फाइंड करना है, वो क्या है, वो सरकमफ्रेंस ही होती है ये पूरी, और 2πr। कभी कभी सीधे क्वेश्चन आता है, रेडियस दिया होगा, आपको बताना पड़ेगा पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस क्या है। तो कभी कभी ऐसा भी आता है, एक सर्कल दिया होगा, तो उसको एक ये सेंटर होगा, सेंटर से कुछ एंगल, ये यहाँ इतना एरिया बताएंगे, बोलेंगे इसका हमें एरिया बताओ। तो आपको दिया होगा थीटा, ये एंगल थीटा दिया होगा। आप क्या करेंगे, θ/2, थीटा / 360। 360 होता है ये पूरा एंगल, और थीटा होता है इतना छोटा एंगल, ये वाला एंगल, / 360 × πr²। तो θ/360 × πr² ये फार्मूला है। अगर आपको कभी कभी ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी दिया होगा, आप उससे भी निकाल सकते हैं सीधे LR / 2। L होती है लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस / 2। तो हम ज़्यादा फार्मूलाज ये 2-4 आपको याद रखनी ही पड़ेंगे। अगर आपको ये एरिया कैसे फाइंड करना है, परिमीटर कैसे फाइंड करना है, और अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर करना है इतने छोटे से एरिया का, ये कैसे करेंगे। अगर आपको लेंथ दी होगी ये आर्क की, तब आप सेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, एरिया इस तरह। ये 4 फार्मूला आप याद रख सकते हैं। डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, पाई किसके बराबर है। और अब हम आगे करेंगे इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, ताकि आपको ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हम ये फार्मूलाज यूज़ करेंगे, और क्वेश्चन कितने इजी होते हैं जो हमें निकलते नहीं ये एग्ज़ाम में। तो करेंगे हम थोड़े से क्वेश्चंस इस पर। आपके पास पहला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 3.5 सेंटीमीटर इज। हम पहले एक सर्कल बनाएंगे, ये है सर्कल। तो इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है इसका रेडियस। तो हमें करना है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 3.5 सेंटीमीटर। तो ये वाली आर्क लेंगे हम, इसका लेंथ हो 3.5 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया करना है। अब मैंने आपको बताया 2 तरीके से हम कर सकते हैं एरिया, यहाँ अगर एंगल दिया होगा उससे, अगर नहीं, अगर सीधे आर्क दिया गया है, फिर क्या हम कर सकते हैं। फिर आपको मैंने एक छोटी सी तरकीब बताई थी, एक फार्मूला RL / 2 फार्मूला है। R रेडियस क्या है 5 इंटू लेंथ ऑफ आर्क है 3.5 / 2, यही करना है। तो वो क्या निकलेगा, 5 × 25,
5 3 ज़र 15, 17, 17.5 by 2, 2 8 ज़र 16, यहाँ निकलेगा 1, 2 7 ज़र 14, 8.75 है इसका आंसर। जस्ट अगर आपको एक फार्मूला पता है तो आप ये सीधे इतना इजी वे से कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बता रहा क्वेश्चन? द एरिया in square centimeters of the largest circle that can be drawn inside a square of a side। हमें क्या दिया गया है? एक ये स्क्वायर जिसका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर का सारे लेंथ सेम होती है, और यहाँ से इनसाइड हमने एक ड्रा किया सर्कल। इसमें से हमें क्या करना है? स्क्वायर एरिया करना है इस सर्कल का। तो ये एक पॉइंट है, इसका मतलब इसका डायमीटर होगा 28। तो यहाँ आप सीधे डायमीटर से कर सकते हो जो मैंने बताया, पाई d स्क्वायर डिवाइड बाई 4, इस तरीके से। तो यहाँ पाई r स्क्वायर, चलो इसी से करेंगे क्योंकि अब डायमीटर दिया गया है कि सर्कल बड़ा, सबसे बड़ा सर्कल जो इस स्क्वायर में आएगा, तो वो क्या आएगा फिर? पाई 22/7 इंटू डी स्क्वायर 28 इंटू 28 हो गया 28 स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से 4 7 ज़र 28, 7 कैंसल, यहाँ क्या आएगा फिर? 28 इंटू 22 फाइनली। 2 8 ज़र 16, 4 5 6 616। देखो 616 इसका आंसर आएगा। था ना? ये भी बहुत इजी था। या आप पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कर सकते हो या पाई आर स्क्वायर की तरह कर सकते हैं। फिर आर को क्या करना है? इस डायमीटर को डिवाइड बाई 2 करना था पहले। 28 डिवाइड बाई 2 वो क्या आएगा? 14। फिर करना था 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 14 स्क्वायर। इस तरह भी आप कर सकते थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है? 4 इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस ए यूनिट टच वन अनदर। 4 इक्वल सर्कल जिनका रेडियस है ए, ये टच करती है आपस में। तो इसका भी ए रेडियस, सबका रेडियस ए यूनिट्स होगा। इसका रेडियस ए यूनिट, इसका ए। तो ये टच करते हैं आपस में, यहाँ। तो हमें क्या करना? द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन। ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। कौन सा वाला एरिया? ये वाला। इन 4 सर्कल्स ने जो एरिया किया कवर, वो हमें करना। वो किस तरह? वो तो इजी वे हमसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें दिया गया है, पहले हम देखेंगे ये 4 जो कवर कर रहे हैं, तो एट द ये तो यहाँ से फिर तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा जिसके साइड होंगे a प्लस ए, मतलब 2a होगा साइड। तो हमने पढ़ा है स्क्वायर की फार्मूला किस तरह हो? एरिया ऑफ स्क्वायर 2a स्क्वायर किसके बराबर? 2 2 ज़र 4a स्क्वायर हो गया इसका एरिया। अब हमें इन वाले आर्क्स का एरिया निकालना है। इस स्क्वायर में से निकालेंगे इस, लेकिन ये 4 आर्क्स मिला के अगर इन 4 आर्क्स को जोड़ेंगे ये बनेगा एक पूरा सर्कल स्क्वायर के अंदर। तो अगर हम इस स्क्वायर में ये वाले 4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर हमें ये खुद ही निकल जाएगा। चलो अब इस स्क्वायर में हम क्या करेंगे? ये वाला सर्कल निकालेंगे। सर्कल का ये क्या है? रेडियस ए। तो मैंने आपको बताया वो है 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर स्क्वायर। आर मतलब ए स्क्वायर। बन गया ये इजी। देंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। 4 7 ज़र 28 ए स्क्वायर माइनस 22 ए स्क्वायर डिवाइड बाई 7। वो किसके बराबर आएगा?
28 माइनस 22 मतलब 6a² / 7, ये मिलेगा इसका आंसर 6a² / 7 था ना। ये भी बहुत इजी, बस आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्या लॉजिक लगेगा इसमें, किस तरह हम कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बता रहा, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई, सर्कमफ्रेंस करेंगे इंक्रीज फ्रॉम 4, व्हाट चेंजेस इन द एरिया। तो ये हमने पढ़ा था। अगर सर्कमफ्रेंस है 4 पाई, देखो सर्कमफ्रेंस पहले मैं आपको डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये 2 पाई आर, इसको हम, ये 4 पाई, इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ये क्या करेंगे, इसको 2 इंटू पाई, मतलब 2 हो गया इसका आर रेडियस। इसी तरह ये चेंज हुआ किस में, 8 पाई में। इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी फिर 4 इंटू 2 इंटू पाई, मतलब यहाँ 2 पाई है सेम, लेकिन 4 मतलब यहाँ रेडियस हो गया। तो इसी तरह अगर हम अब इसको पाई आर स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 2 जार 4 पाई ही आएगा इसका एरिया भी। तो यहाँ करेंगे इसका एरिया, आर निकल गया है हमें 4, मतलब 4 4 जार 16 इंटू पाई। तो 4 को यहाँ देखो 4 पाई निकल गया, यहाँ एरिया, यहाँ निकल गया 16 पाई। 4 को किस तरह कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 16 बनेगा। 4 को 4 से, मतलब 4 इंटू 4 पाई हो गया ना, 4 टाइम्स इट विल बी क्वाड्रप्लस 4 टाइम्स। ये बहुत इजी है, बस कंपैरिजन करना है एरिया और सर्कमफ्रेंस को। यहाँ 4 टाइम्स इंक्रीज, ये तो आप इस दिमाग से भी कर सकते थे, ये 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। अब मैंने आपको फुल थ्योरी में दिखाया, प्रूव करके दिखाया कि किस तरह ये 4 टाइम्स होता है, वरना ये जुबानी ये वाला क्वेश्चन हो जाता आपको। तो ये सेशन मुझे लग रहा है बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको भी कंसंट्रेशन लूज हो जाती है। इस सेशन को हम यहीं पर टर्मिनेट करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, करेंगे और कुछ क्वेश्चंस और कुछ थोड़े से ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स पे काम करेंगे, ताकि आपको, ये तो बहुत लेंथी चैप्टर है, मैंने आपको जो बताया सर्कल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 40-50 क्वेश्चंस इस पे करो। और बाकी भी है, मैंने बताया आपको ट्रायंगल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चंस आते हैं। मैंने बताया सिलेंडर पे आता है, कोन्स पे आता है, इन पे ज़्यादा फोकस करो। बाकी पे भी पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस करना है और ऐसी क्वेश्चंस लाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सॉल्व करने चाहिए। एसएससी ज़्यादातर मुझे लग रहा है एसएससी के जितने करोगे उतने आपको फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।